दोस्तों, तो फाइनली हमने शुरू कर दिया है स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन दोस्तों का जो बड़ी देर से मुझे फोर्स कर रहे थे कोर्स बनाने के लिए। मैं हूँ वकार बलवाना, तो आप वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक और बात मैं आपको इधर बताता हूँ कि अगर आपने ये कोर्स लेना है तो आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे। हर क्लास पिछली क्लास से जुड़ी होगी, तो आपने ये सारी क्लासेस लेनी है और आपने वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग है भाई उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। आगे जो दौर आने वाला है ना, हर बंदे को कारोबारी तो बनना पड़ेगा। तो जी हम चलते हैं जी बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। ये शेयर मार्केट होती क्या है, और हमें तो फिल्में हमारे यहाँ तो इतनी नहीं है, इंडिया में ज़्यादा है। तो हमारी जो रोज़ाना ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, आज शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट गिर गई है, आज इतने सरमायाकार डूब गए हैं। और भाई मेरे इधर मुल्क की सबसे टॉप लेवल की कंपनी होती हैं, वो कंपनी आईपीओ लेके आती है जो कहती है मैं अपना जो बिज़नेस है वो मेंटेन रख सकती हूँ, मैं प्रॉफिट अपना दिखा सकती हूँ। इधर तो हर चीज़ हर बंदे के सामने होती है, सबको पता है कौन सी कंपनी कितने पानी में है। हाँ, कारोबार आप फिज़िकल भी करते हैं, उनमें भी तो नफ़ा नुकसान का फैक्टर मौजूद होता है। नफ़ा नुकसान तो हर कारोबार में है। तो अगर कुछ कंपनियां अगर लॉस कर भी देती हैं तो ओवरऑल तो मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही तो हमने सीखना है, हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ऐसे तो नहीं मुंह उठा के, जैसे हमारी PIA है, आज मैं देख रहा था 4 रुपये के शेयर है और 102 उसकी बुक वैल्यू है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 4 रुपये का शेयर लेना है तो आपकी जो होल्डिंग है 102 रुपये आपने पल्ले से अदा करना है, माइनस में है। समझ आ रही है? यही हमने सीखना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग किस तरह करनी है। कोई भी आप कारोबार करते हैं फिज़िकली आप सोचते हैं उसके बारे में पहले, फिर रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद आप कारोबार सेलेक्ट करके फिर इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में हमें किस तरह अपनी जो बकेट है, अपनी बास्केट है, जिसमें हमने ऑल सेक्टर के जो रखने हैं शेयर, उनको इसी के लिए तो हमने आपको कोर्स लेके आए हैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। तो अब कहते हैं ये शेयर है क्या? शेयर, अगर आप किसी कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी लेते हैं, उस हिस्सेदारी को शेयर कहते हैं। आप उसके को ओनर बन रहे होते हैं, आप उसके छोटे से हिस्से के मालिक होते हैं, उसके नफ़ा और नुकसान क्या मालिक होते हैं। तो इसमें आपको किस तरह एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, इसके लिए आपको ये पूरा कोर्स आपको लेना पड़ेगा। तो अब फिज़िकल कारोबार में आते हैं, नफ़ा नुकसान के बारे में। भाई स्टॉक मार्केट रिस्की है कि नहीं है? भाई कौन सा काम रिस्की नहीं है, आप बता दें। आप कोई भी फिज़िकली काम करते हैं, सब में रिस्क का फैक्टर मौजूद है। रिस्क तो हर काम में है भाई, ज़िंदगी भी रिस्क है। पता है सोना है, सुबह उठना है कि नहीं उठना, इधर खड़ा हूँ ये वीडियो ख़त्म करनी है नहीं करनी, सबसे बड़ा तो जान का रिस्क है ना भाई। और रिस्क किस काम में नहीं है? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दोस्त के कारोबार में 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी तो नफ़ा और नुकसान का फैक्टर मौजूद है, इसमें भी तो नफ़ा नुकसान हो सकता है ना। इसी तरह कई कंपनियां वो नुकसान कर देती हैं, उनके फंडामेंटल अच्छे नहीं होते या उनका कारोबार अच्छा नहीं होता, तो कई कंपनियां 300-400 गुना रिटर्न दे जाती हैं। इधर मैं यूनिलीवर पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। आज से 20 साल पहले 20 रुपये का शेयर था, अब उसका 25,000 का एक शेयर है, 25,000 का, तो कितने हज़ार गुना वो ग्रो कर गई है। इसी तरह नफ़ा नुकसान का जो फैक्टर है ना, वो हर बिज़नेस में मौजूद होता है। तो जी हमारा अगला सवाल है, हम इससे कमा कितना सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए भी मैं वही मिसाल दूंगा। अगर आप 1000 रुपया किसी दोस्त के कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक साल में कितना रिटर्न ले लेंगे? 10%, 20%। इसी तरह इसको आप शेयर बाज़ार में लेके आएँ। कोई ऐसे शेयर होते हैं जो एक साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ते, तो कुछ ऐसे हैं जो 1-2 साल में 10 गुना 20 गुना हालांकि 100 गुना तक वो रिटर्न दे देते हैं।
तो ये बिल्कुल जो हमारा कारोबार, हम मैनुअल कारोबार करते हैं, इस तरह शेयर बाज़ार में कारोबार होता है। आप बैठ रहे हैं, आपके लिए पैसा काम कर रहा है। आपने बैंकिंग के शेयर लिए हैं, बैंक आपके लिए काम कर रहा है। जो आपने छोटा सा हिस्सा लिया है ना, उसके नफ़ा और नुकसान वो आपको कमा के दे रहा है। जो प्रमोटर होते हैं उनका शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपसे ज़्यादा टेंशन उनको होती है कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इधर एक और मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। बात तो कोर्स के हिसाब से नहीं है, ये आज आप सोशल मीडिया खोले ना तो इधर ऐड आ जाते हैं, फलाने या वो करें तो ऐसे करोड़पति, मैं ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। और भाई तू बन रहा है, तू बन गया तो फिर 30-30, 40-40 हज़ार लेके ऐड क्यों बना रहा है तू, एडा तू करोड़पति। बस ये दिमाग वाश कर रहे हैं यूथ का। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो किसी कारोबार में करना है। इधर आए ना शेयर बाज़ार में, टाइम लगता है, 10-20 साल लगते हैं। इधर साइकिल है अमीर बनने का, साइकिल पूरा करके जाना है उधर। इधर आप आए ना, रिफाइनरी में करें, पता है पीछे रिफाइन हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में आए, पता है इधर काम हो रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनी में जाएं, आईटी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में जाएं, पता है उसके आप जो पैसा लगा रहे हैं उसके पीछे काम है। इधर काम ही नहीं होता। 10,000 दे डबल हो जाएगा, 50,000 दे डबल हो जाएगा। भाई अपने करो ना डबल, ये आपको फार्मूला मिल जो गया तो आपने डबल किए जाओ यार। नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहे हो भाई। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये नौजवानों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मजदूर के लिए। जो मजदूरी करता है पेंशन का हिसाब नहीं होता। कल मैं आपको फार्मूला दूंगा जो आप किस तरह इससे आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके 20-25 साल में किस तरह 1 CR तक आप जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो बिल्कुल लीगल तरीके से। टाइम लगेगा, कतरे कतरे से दरिया बनेगा। तो इधर मैं एक और बात मेंशन करता हूँ, दुनिया की सबसे जो बड़ी नदी है अमेज़न नदी, वो जो पीछे से आ रहा है ना पानी, पहाड़ से एक एक कतरे की बूंद गिर रही है, उसमें एक एक कतरा गिर रहा है, एक एक कतरा गिर रहा है। एक कतरा जब गिरता है तो दूसरा कतरा गिरने में 8 सेकंड लगते हैं। तो आगे जाके देखें, अमेज़न पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन जाती है एक एक कतरे से। तो हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नहीं पता। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक में लोन लेते हैं ना 1 लाख रुपया, तो 30,000 रुपया उसमें जो उनके चार्जेस वगैरह हो जाते हैं। एक साल में 30, दूसरे में 60 हो गया, तीसरे में तो लेवल हो गया। इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग इधर आती है। उधर तो सूद लग रहा होता है ना, उससे आपके जो पैसे हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं, आप पे कर्जा बढ़ रहा होता है। यही चीज़ आप इधर सोचें, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बढ़ रहा होता है, बच्चे दे रहा होता है, अंडे दे रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा होता है। 20-25 साल में एक एम्पायर बन जाता है। तो स्टॉक मार्केट में एक विजय कैडियस आ रहा है, उन्होंने 30,000 से शुरू किया था, आज 8,000 करोड़ के मालिक हैं। और राकेश झंझटवाला, उनको कौन जो भी ट्रेडर है या इन्वेस्टर है वो तो उनको जानता है। उन्होंने 5,000 रुपये से शुरू किया था, तो पिछले 2 महीने हो गए उनको वफात को। 60,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ के गए इधर स्टॉक मार्केट में। इतना पोटेंशियल है। इधर आप अपना रिस्क है वो फैला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी कारोबार शुरू करना है 10-20 लाख का, तो वो मैं एक कारोबार पे लगा रहा हूँ। अगर मैं वही काम अगर शेयर बाज़ार में करता हूँ तो मेरा वो जो रिस्क है वो 30 से 40 कंपनियों के ऊपर मैं डिवाइड कर दूंगा। खुदा न खास्ता अगर 2 कंपनियाँ कारोबार अच्छा नहीं भी करती तो मुझे पता है दूसरे सेक्टर तो काम कर रहे हैं ना। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करते हैं, बैंक यूज़ करते हैं, उस बैंक के शेयर उठा लें। जिस पंप से पेट्रोल डलवाते हैं उसका आप शेयर उठा लें। आप जिस जो भी चीज़ गाड़ी यूज़ करते हैं या मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं उसका शेयर उठा लें। आप चीनी तो यूज़ करते हैं ना, उसका शेयर उठा लें। या जो जो चीज़ आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं यार उसका शेयर उठा लें। आपको तो पता है ये चलना है। ब्लेड इस्तेमाल करते हैं उसका शेयर उठा लें। आपको तो इतनी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है यार जो भी चीज़ चल रही है, जो जिसका एंड कंज्यूमर है वो उससे खुश है, तो वो तो प्रोडक्ट चलनी ही चलनी है। यही है कारोबार। तो जी हमारा अगला जो लेसन होगा हम उसमें आपको पूरा प्लान देंगे भाई हमने इसमें किस तरह वर्क करना है। तो आप जुड़िए रहिए। पहले तो
जो क्लासेस हैं वो आपको बस तारफ़ वगैरह से और आपको प्लान देना है, तो आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो जो बंदा इस कोर्स के बाद भी कहेगा यार मुझे कंपनियां सर्च करने में, आइडेंटिफाई करने में मुझे मुश्किल पेश आ रही है, तो हम ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट मज़दूर है, गरीब लोग हैं जो 50 साल 60 साल की उम्र में भी दिहाड़ियाँ कर रहे होते हैं। बड़ा दुख होता है यार, उनका बैकअप है ही नहीं। तो ये जो पेंशन वाले लोग होते हैं इनके भी हैं, आप आर्मी वालों को तो जानते होंगे, तो उनके भी इसी तरह ही वो शेयर बाय किए जाते हैं। हर महीने 2000 4000 उनकी पे से काटा जाता है। तो उनकी अपनी कंपनी है, फौजी फूड, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइज़र, वो उनमें इन्वेस्ट करके वही पैसा उनको वापस कर देते हैं। तो आपने ये सारी क्लासेस, ये आप बेसिक थोड़ा सा तारुफ था शेयर बाज़ार का, वो करवाया है। कल अपना प्लान दूंगा तो फिर ये भी बताऊंगा ये कौन कौन बंदा कर सकता है, इसके लिए कितने नॉलेज की ज़रूरत है, या इसके लिए कॉमर्स का स्टूडेंट होना लाजमी है, या इसके लिए लंबी चौड़ी फाइनेंस की डिग्रियां लेनी पड़ेंगी। कल क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाली है, खींचूँगा कॉमर्स वालों को। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।